क्या आपने कभी सोचा है, कभी गहन अंधकार में जब संसार सो रहा होता है और मन के प्रश्न जाग उठते हैं, क्या कभी आपके मस्तिष्क में ये विचार कौंधा है कि उस परम सती, त्याग और प्रेम की मूर्ति, मर्यादा की साक्षात देवी मां जानकी से भी कोई भूल हो सकती थी? एक ऐसी भूल जिसने न केवल उनके जीवन की दिशा बदल दी, बल्कि समस्त आर्यावर्त के इतिहास पर एक अमिट, एक दर्दनाक अध्याय लिख दिया। सुनकर हृदय कांप उठता है ना? भय होता है कि कहीं हम उस देवी का अनादर तो नहीं कर रहे, जिनके पतिव्रत धर्म की गाथाएं युगों युगों से गाई जा रही हैं, जिनके चरणों की धूल पाकर अहिल्या तर गईं, जिनकी पवित्रता की साक्षी स्वयं अग्निदेव ने दी। परंतु मित्रों, जब हम किसी चरित्र को देवत्व के शिखर पर स्थापित कर देते हैं, तो हम अक्सर उनके मानवीय पहलुओं को, उनके संघर्षों को, उनकी दुर्बलताओं के क्षणों को अनदेखा कर देते हैं। और इन्हीं क्षणों में छिपे होते हैं वे गहरे सबक जो हमारे जैसे साधारण मनुष्यों के लिए प्रकाश स्तंभ का कार्य कर सकते हैं। आज मैं आपको किसी काल्पनिक कहानी या किसी अनर्गल प्रलाप की ओर नहीं ले जा रहा। मैं आपको उसी राम कथा के एक ऐसे मोड़ पर ले चलूंगा जहां भक्ति, प्रेम, कर्तव्य और एक क्षणिक मानवीय प्रतिक्रिया के बीच एक महीन रेखा खिंच गई थी। एक ऐसा क्षण जिसे यदि हम साहस करके गलती कहें तो शायद हम मां सीता के चरित्र की विशालता और उनके द्वारा सहे गए कष्टों की और अधिक समझ पाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, अपने मन के सारे पूर्वाग्रहों को, सारी सुनी सुनाई बातों को एक ओर रखकर सुनिएगा, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं मां सीता की उस एक घटना की जिसे कई विद्वान, कई भक्त दबी जुबान में ही सही उनकी सबसे बड़ी और शायद एकमात्र मानवीय चूक मानते हैं। ये कथा आरंभ होती है उस शांत सुरम्य पंचवटी से। वनवास के दिन थे। प्रभु श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण और अपनी अर्धांगिनी सीता के साथ प्रकृति की गोद में ऋषियों के सानिध्य में धर्म का पालन करते हुए जीवन व्यतीत कर रहे थे। वहां कोई राजसी वैभव नहीं था, किंतु प्रेम और संतोष का अटूट धन था। सीता जी, जो अयोध्या के महलों की राजकुमारी और महारानी थीं, वहां एक तपस्विनी की भांति प्रसन्न थीं। कुटिया को सजाना, कंद मूल फल एकत्रित करना, प्रभु की सेवा करना, यही उनकी दिनचर्या थी। लक्ष्मण जी एक सजग प्रहरी की भांति रात दिन अपने भैया भाभी की सुरक्षा में तत्पर रहते थे। सब कुछ शांत था, मानो समय थम सा गया हो। परंतु नियति के चक्र को तो घूमना ही था। रावण की बहन शूर्पणखा का आगमन, उसका श्रीराम और लक्ष्मण के प्रति आसक्त होना और फिर लक्ष्मण द्वारा उसका नाक काटकर विरूप किया जाना, ये सारी घटनाएं एक बड़े तूफान की आहट थीं। शूर्पणखा अपमानित होकर पहले खरदूषण के पास गई और जब वे श्रीराम के हाथों मारे गए तो वह सीधे लंका पहुंची, अपने भाई दशानन रावण के पास। रावण, जो अपने अहंकार और शक्ति के मद में चूर था, अपनी बहन का ये हाल देखकर क्रोध से जल उठा, परंतु उसके मन में प्रतिशोध के साथ साथ एक और बीज अंकुरित हो रहा था, मां सीता के अतुलनीय सौंदर्य का बीज जो शूर्पणखा ने उसके मन में बोया था। उसने मारीच नामक राक्षस के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा, एक ऐसा षड्यंत्र जिसका केंद्र बिंदु बनी मां सीता की एक सहज स्वाभाविक इच्छा। एक दिन जब सीता जी अपनी कुटिया के बाहर पुष्प चयन कर रही थीं, उनकी दृष्टि एक अद्भुत अलौकिक स्वर्ण मृग पर पड़ी। उसकी त्वचा सोने की भांति चमक रही थी, उस पर रत्नों की आभा थी, उसकी चाल मनमोहक थी। ऐसा मृग उन्होंने जीवन में कभी नहीं देखा था। बाल सुलभ चपलता और स्त्रियोचित आकर्षण से वशीभूत होकर उनके मन में उस मृग को पाने की प्रबल इच्छा जागृत हुई। उन्होंने प्रभु श्रीराम से हठ किया, स्वामी, मुझे ये स्वर्ण मृग चाहिए, इसे जीवित पकड़ लाइए, ये हमारे आश्रम की शोभा बढ़ाएगा। और यदि जीवित न पकड़ सकें तो इसका चर्म ही ले आइए, मैं उस पर आसन लगाकर आपकी पूजा करूंगी। प्रभु श्रीराम, जो अपनी प्रिया की हर इच्छा पूरी करने को तत्पर रहते थे और जो ये भी जानते थे कि सीता कभी अकारण हठ नहीं करती, उस मृग की सुंदरता पर मुग्ध भी हुए। उन्होंने लक्ष्मण को सीता की रक्षा का भार सौंपा और स्वयं उस मायावी मृग के पीछे धनुष बाण लेकर चल पड़े। लक्ष्मण ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, भैया, ये कोई सामान्य मृग नहीं लगता, वनों में ऐसे विचित्र जीव नहीं होते, कहीं ये किसी राक्षस की माया तो नहीं।
परंतु सीता की उत्कंठा और श्रीराम का अपनी शक्ति पर विश्वास लक्ष्मण के तर्कों पर भारी पड़ा। श्रीराम मृग का पीछा करते हुए गहन वन में निकल गए। मृग भी उन्हें छकाता हुआ दूर और दूर लेता गया। अंततः जब श्रीराम ने ये जान लिया कि ये मायावी है, उन्होंने बाण चलाकर उसे बींध दिया। मरते समय मारीच अपने असली रूप में आया और श्रीराम की आवाज में जोर से पुकारा, हाँ सीते, हाँ लक्ष्मण। कुटिया में बैठी सीता जी ने जब ये आर्तनाद सुना तो उनका हृदय कांप उठा। कुटिया में बैठी सीता जी ने जब ये आर्तनाद सुना तो उनका हृदय कांप उठा। उन्हें लगा उनके स्वामी किसी भारी संकट में है। व्याकुल होकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, तुम्हारे भैया संकट में हैं, उनकी पुकार सुनो, शीघ्र जाओ उनकी सहायता करो। लक्ष्मण, जो श्री राम की शक्ति और पराक्रम से भली भांति परिचित थे, शांत रहे। उन्होंने सीता को आश्वस्त करने का प्रयास किया। भाभी, आप व्यर्थ चिंता कर रही हैं। भैया को त्रिभुवन में कोई परास्त नहीं कर सकता। ये अवश्य ही किसी राक्षस की चाल है, हमें भ्रमित करने का षड्यंत्र। परंतु सीता जी का मन आशंकित था। प्रेम की अधीरता और भय ने उनके विवेक पर पर्दा डाल दिया था। वे लक्ष्मण के तर्कों को समझने की स्थिति में नहीं थीं। उन्हें लगा लक्ष्मण जानबूझकर श्री राम की सहायता के लिए नहीं जा रहे। और यहीं इसी क्षण मां सीता से वो चूक हुई, वो गलती हुई जिसका उल्लेख मैं कर रहा था। क्रोध, निराशा और अपने पति के अनिष्ट की आशंका से भरी हुई सीता ने वे कटु वचन कहे जो शायद उन्हें कभी नहीं कहने चाहिए थे। उन्होंने लक्ष्मण के चरित्र पर, उनकी निष्ठा पर, यहाँ तक कि उनके इरादों पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया। उन्होंने कहा, लक्ष्मण, मैं जानती हूं तुम क्या चाहते हो। तुम चाहते हो कि तुम्हारे भैया न रहें ताकि तुम मुझे प्राप्त कर सको, या भरत के कहने पर तुम ये सब कर रहे हो। ये शब्द बाणों की तरह लक्ष्मण के हृदय को भेद गए। वे जो अपने भैया भाभी के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करने को तत्पर थे, जिन पर ऐसे लांछन लगाए जा रहे थे, ये असहनीय था। लक्ष्मण का मन क्षोभ से भर गया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? आप मेरी मां समान हैं। मैं सूर्यवंश की मर्यादा जानता हूं। मेरे लिए भैया ही सर्वस्व हैं। परंतु सीता का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी और वे लगातार लक्ष्मण को प्रेरित या यूं कहें कि विवश कर रही थीं कि वे श्री राम की खोज में जाएं। अंततः लक्ष्मण ने भारी मन से जाने का निर्णय लिया, परंतु जाने से पहले उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों का आवाहन करके कुटिया के चारों ओर एक रेखा खींची, वही प्रसिद्ध लक्ष्मण रेखा। उन्होंने सीता से हाथ जोड़कर विनती की, भाभी, मेरे लौटने तक आप किसी भी परिस्थिति में इस रेखा को पार न करें। ये रेखा आपकी रक्षा करेगी। यदि आपने इसे लांघा तो अनर्थ हो जाएगा। सीता जी उस समय क्रोध और चिंता में इतनी डूबी थीं कि उन्होंने लक्ष्मण की इस चेतावनी की गंभीरता को शायद पूरी तरह नहीं समझा। लक्ष्मण के जाते ही उनके मन में एक और भय समा गया। अब वे अकेली हैं, पर फिर भी लक्ष्मण रेखा का एक आश्वासन था। और तभी नियति ने अपना खेल खेला। रावण, जो इसी अवसर की प्रतीक्षा में था, एक साधु का वेश धारण करके सीता की कुटिया के द्वार पर आया। उसने भिक्षा के लिए पुकार लगाई, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। सीता जी, जो अतिथि सत्कार को परम धर्म मानती थीं, एक साधु को अपने द्वार से भूखा कैसी लौटा सकती थीं? उन्होंने कंद मूल फल लिए और भिक्षा देने के लिए आगे बढ़ीं। परंतु जैसे ही वे लक्ष्मण रेखा के समीप पहुंचीं, उन्हें लक्ष्मण की चेतावनी याद आ गई। वे ठिठक गईं। रावण, जो धूर्तता में निपुण था, ये समझ गया। उसने दीनहीन स्वर में कहा, देवी, क्या इस अरण्य में एक तपस्वी को भिक्षा भी नहीं मिलेगी? मैं भूखा हूँ, प्यासा हूँ। यदि आप रेखा से बाहर आकर मुझे भिक्षा नहीं दे सकती, तो मैं इसे अपना अपमान समझकर शाप दे दूंगा। अब सीताजी धर्म संकट में पड़ गईं। एक ओर लक्ष्मण की चेतावनी और अपनी सुरक्षा का प्रश्न, दूसरी ओर एक साधु को विमुख लौटाने का पाप और उसके शाप का भय। अतिथि देवो भवः, ये संस्कार उनके रोम रोम में बसा था। उन्हें लगा एक साधु की सेवा न करना, उसे भूखा लौटाना एक बड़ा अधर्म होगा। शायद लक्ष्मण ने व्यर्थ ही इतनी कठोरता बरतने को कहा था। ये तो एक वृद्ध निसहाय साधु है, ये क्या हानि पहुंचाएगा?
इसी उधेड़ बुन में, इसी क्षणिक असमंजस में मां सीता ने वो निर्णय लिया जिसने इतिहास की धारा बदल डाली। उन्होंने सोचा, थोड़ी सी भिक्षा देने के लिए रेखा से बाहर निकलने में क्या हानि है। वे साधु को कुटिया के भीतर तो नहीं बुला रहीं। और उन्होंने अपने सहज करुण स्वभाव और अतिथि धर्म के पालन की भावना से प्रेरित होकर लक्ष्मण रेखा को लांग दिया। बस वही एक क्षण, वही एक पद। जैसे ही उनका चरण रेखा के पार पड़ा, साधु के वेश में खड़े रावण ने अपना असली रूप धारण कर लिया। उसने अट्टहास किया और इससे पहले कि सीता कुछ समझ पाती या प्रतिकार कर पाती, उस दशानन ने बलपूर्वक उन्हें पकड़ लिया और अपने पुष्पक विमान में बिठाकर आकाश मार्ग से लंका की ओर उड़ चला। सीता जी विलाप करती रहीं, हाँ राम, हाँ लक्ष्मण, परंतु उनकी पुकार सुनने वाला वहां कोई नहीं था। उनकी एक छोटी सी मानवीय करुणामयी भूल, या कहें कि परिस्थितिजन्य विवशता, उन्हें उनके प्रियतम से दूर एक अनजाने भयावह भविष्य की ओर ले जा रही थी। अब प्रश्न, कुटिया में बैठी सीता जी ने जब ये आर्तनाद सुना तो उनका हृदय कांप उठा। उन्हें लगा उनके स्वामी किसी भारी संकट में है। व्याकुल होकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, तुम्हारे भैया संकट में हैं, उनकी पुकार सुनो, शीघ्र जाओ उनकी सहायता करो। लक्ष्मण, जो श्री राम की शक्ति और पराक्रम से भली भांति परिचित थे, शांत रहे। उन्होंने सीता को आश्वस्त करने का प्रयास किया। भाभी, आप व्यर्थ चिंता कर रही हैं। भैया को त्रिभुवन में कोई परास्त नहीं कर सकता। ये अवश्य ही किसी राक्षस की चाल है, हमें भ्रमित करने का षड्यंत्र। परंतु सीता जी का मन आशंकित था। प्रेम की अधीरता और भय ने उनके विवेक पर पर्दा डाल दिया था। वे लक्ष्मण के तर्कों को समझने की स्थिति में नहीं थीं। उन्हें लगा लक्ष्मण जानबूझकर श्री राम की सहायता के लिए नहीं जा रहे। और यहीं इसी क्षण मां सीता से वो चूक हुई, वो गलती हुई जिसका उल्लेख मैं कर रहा था। क्रोध, निराशा और अपने पति के अनिष्ट की आशंका से भरी हुई सीता ने वे कटु वचन कहे जो शायद उन्हें कभी नहीं कहने चाहिए थे। उन्होंने लक्ष्मण के चरित्र पर, उनकी निष्ठा पर, यहाँ तक कि उनके इरादों पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया। उन्होंने कहा, लक्ष्मण, मैं जानती हूं तुम क्या चाहते हो। तुम चाहते हो कि तुम्हारे भैया न रहें ताकि तुम मुझे प्राप्त कर सको, या भरत के कहने पर तुम ये सब कर रहे हो। ये शब्द बाणों की तरह लक्ष्मण के हृदय को भेद गए। वे जो अपने भैया भाभी के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करने को तत्पर थे, जिन पर ऐसे लांछन लगाए जा रहे थे, ये असहनीय था। लक्ष्मण का मन क्षोभ से भर गया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? आप मेरी मां समान हैं। मैं सूर्यवंश की मर्यादा जानता हूं। मेरे लिए भैया ही सर्वस्व हैं। परंतु सीता का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी और वे लगातार लक्ष्मण को प्रेरित, या यूं कहें कि विवश कर रही थीं कि वे श्री राम की खोज में जाएं। अंततः लक्ष्मण ने भारी मन से जाने का निर्णय लिया, परंतु जाने से पहले उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों का आवाहन करके कुटिया के चारों ओर एक रेखा खींची, वही प्रसिद्ध लक्ष्मण रेखा। उन्होंने सीता से हाथ जोड़कर विनती की, भाभी, मेरे लौटने तक आप किसी भी परिस्थिति में इस रेखा को पार न करें। ये रेखा आपकी रक्षा करेगी। यदि आपने इसे लांघा तो अनर्थ हो जाएगा। सीता जी उस समय क्रोध और चिंता में इतनी डूबी थीं कि उन्होंने लक्ष्मण की इस चेतावनी की गंभीरता को शायद पूरी तरह नहीं समझा। लक्ष्मण के जाते ही उनके मन में एक और भय समा गया। अब वे अकेली हैं, पर फिर भी लक्ष्मण रेखा का एक आश्वासन था। और तभी नियति ने अपना खेल खेला। रावण, जो इसी अवसर की प्रतीक्षा में था, एक साधु का वेश धारण करके सीता की कुटिया के द्वार पर आया। उसने भिक्षा के लिए पुकार लगाई, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। सीता जी, जो अतिथि सत्कार को परम धर्म मानती थीं, एक साधु को अपने द्वार से भूखा कैसी लौटा सकती थीं। उन्होंने कंद मूल फल लिए और भिक्षा देने के लिए आगे बढ़ीं। परंतु जैसे ही वे लक्ष्मण रेखा के समीप पहुंचीं, उन्हें लक्ष्मण की चेतावनी याद आ गई। वे ठिठक गईं। रावण, जो धूर्तता में निपुण था, ये समझ गया। उसने दीनहीन स्वर में कहा, देवी, क्या इस अरण्य में एक तपस्वी को भिक्षा भी नहीं मिलेगी? मैं भूखा हूँ, प्यासा हूँ। यदि आप रेखा से बाहर आकर मुझे भिक्षा नहीं दे सकती, तो मैं इसे अपना अपमान समझकर शाप दे दूंगा।
अब सीताजी धर्म संकट में पड़ गईं। एक ओर लक्ष्मण की चेतावनी और अपनी सुरक्षा का प्रश्न, दूसरी ओर एक साधु को विमुख लौटाने का पाप और उसके शाप का भय। अतिथि देवो भवः, ये संस्कार उनके रोम रोम में बसा था। उन्हें लगा एक साधु की सेवा न करना, उसे भूखा लौटाना एक बड़ा अधर्म होगा। शायद लक्ष्मण ने व्यर्थ ही इतनी कठोरता बरतने को कहा था। ये तो एक वृद्ध निसहाय साधु है, ये क्या हानि पहुंचाएगा। इसी उधेड़ बुन में, इसी क्षणिक असमंजस में मां सीता ने वो निर्णय लिया जिसने इतिहास की धारा बदल डाली। उन्होंने सोचा, थोड़ी सी भिक्षा देने के लिए रेखा से बाहर निकलने में क्या हानि है। वे साधु को कुटिया के भीतर तो नहीं बुला रहीं। और उन्होंने अपने सहज करुण स्वभाव और अतिथि धर्म के पालन की भावना से प्रेरित होकर लक्ष्मण रेखा को लांघ दिया। बस वही एक क्षण, वही एक पद। जैसे ही उनका चरण रेखा के पार पड़ा, साधु के वेश में खड़े रावण ने अपना असली रूप धारण कर लिया। उसने अट्टहास किया और इससे पहले कि सीता कुछ समझ पाती या प्रतिकार कर पाती, उस दशानन ने बलपूर्वक उन्हें पकड़ लिया और अपने पुष्पक विमान में बिठाकर आकाश मार्ग से लंका की ओर उड़ चला। सीता जी विलाप करती रहीं, हाँ राम, हाँ लक्ष्मण, परंतु उनकी पुकार सुनने वाला वहां कोई नहीं था। उनकी एक छोटी सी मानवीय करुणामयी भूल, या कहें कि परिस्थितिजन्य विवशता, उन्हें उनके प्रियतम से दूर एक अनजाने भयावह भविष्य की ओर ले जा रही थी। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या इसे गलती कहना उचित है? यदि हम विशुद्ध तर्क और परिणाम के दृष्टिकोण से देखें तो हाँ, यह एक गलती थी। पहली गलती, स्वर्ण मृग के लिए अस्वाभाविक हठ करना, जबकि लक्ष्मण ने संदेह व्यक्त किया था। यह लोभ नहीं, बल्कि एक क्षणिक मोह था, एक सहज मानवीय इच्छा जो किसी भी स्त्री के मन में आ सकती है। परंतु उस परिस्थिति में जब वे असुरक्षित वन में थीं, यह मोह अनुचित था। दूसरी और सबसे बड़ी गलती, लक्ष्मण पर अविश्वास करना और उन्हें वे कटु वचन कहना। यह क्षणिक क्रोध और भय का परिणाम था। यदि वे लक्ष्मण के विवेक पर विश्वास करतीं, यदि वे धैर्य रखतीं, तो शायद लक्ष्मण कुटिया छोड़कर ना जाते। उनके शब्द इतने तीखे थे कि उन्होंने लक्ष्मण जैसे शांत और समर्पित व्यक्ति को भी कर्तव्य और आज्ञा के बीच विचलित कर दिया। यह दिखाता है कि वाणी का संयम कितना आवश्यक है, विशेषकर संकट के समय। और तीसरी गलती, लक्ष्मण रेखा को लांघना। यह उनकी करुणा और अतिथि सत्कार की भावना का परिणाम था, परंतु यह लक्ष्मण की आज्ञा का उल्लंघन भी था। उन्होंने एक साधु के बाहरी रूप पर विश्वास कर लिया और उसके पीछे छिपे षड्यंत्र को नहीं पहचान पाईं। यह दर्शाता है कि कभी-कभी अत्यधिक भोलापन और दूसरों पर सहज विश्वास भी संकट का कारण बन सकता है, खासकर जब स्पष्ट चेतावनी दी गई हो। परंतु मित्रों, क्या हम मां सीता को केवल इन गलतियों के तराजू पर तौल सकते हैं? नहीं, कदापि नहीं। उनके चरित्र की विशालता इन क्षणिक चूकों से कहीं अधिक बड़ी है। उनका हठ एक पत्नी का अपने पति से प्रेमपूर्ण अधिकार था। उनका क्रोध एक पतिव्रता स्त्री की अपने पति के अनिष्ट की आशंका से उपजी पीड़ा थी। उनका रेखा लांघना एक अतिथि परायण आर्य नारी का धर्म था। वास्तव में मां सीता की ये तथाकथित गलती हमें यह सिखाती है कि देवत्व भी मानवीय भावनाओं और दुर्बलताओं से अछूता नहीं है। यह हमें यह भी दिखाती है कि एक छोटा सा गलत निर्णय, एक क्षणिक आवेश या एक गलत प्राथमिकता कितने भयावह परिणाम ला सकती है। यदि सीता जी ने स्वर्ण मृग का हठ न किया होता तो मारीच का वध उस प्रकार न होता। यदि उन्होंने लक्ष्मण को कटु वचन न कहे होते तो लक्ष्मण उन्हें अकेला छोड़कर न जाते। यदि उन्होंने लक्ष्मण रेखा न लांघी होती तो रावण का मनोरथ कभी पूर्ण न होता। और यदि रावण का मनोरथ पूर्ण न होता तो शायद रामायण की कथा ही दूसरी होती। न सीता हरण होता, न राम का विलाप, न सुग्रीव से मित्रता, न हनुमान का लंका दहन, न सेतु निर्माण और न ही उस महासंग्राम की आवश्यकता पड़ती जिसमें असंख्य वीरों का रक्त बहा और अंततः अधर्म पर धर्म की विजय हुई। तो क्या ये गलती भी उस विराट नियति के खेल का एक हिस्सा थी? क्या यह आवश्यक था कि सीता जी वो भूल करें ताकि रावण का संहार हो सके, ताकि पृथ्वी का भार हल्का हो सके, ताकि धर्म की पुनः स्थापना हो सके? कुछ विद्वान इसे लीला कहते हैं, प्रभु की लीला, जिसमें हर पात्र अपनी भूमिका निभा रहा था और हर घटना पूर्व निश्चित थी।
इस दृष्टिकोण से सीता जी की कोई गलती नहीं थी, बल्कि वे तो उस दिव्य नाटक की एक प्रमुख सूत्रधार थीं, जिनके माध्यम से ये सब घटित होना था। परंतु यदि हम इसे मानवीय धरातल पर देखें तो यह एक सबक है, एक गंभीर सबक। यह हमें सिखाता है कि मोह से बचें, क्षणिक आकर्षण या इच्छा के वशीभूत होकर विवेकहीन निर्णय ना लें। स्वर्ण मृग का मोह इसका प्रतीक है। वाणी पर संयम रखें, क्रोध या भय में ऐसे शब्द ना कहें जो दूसरों को आहत करें और संबंधों में दरार डालें। लक्ष्मण को कहे गए कटु वचन इसका उदाहरण है। मर्यादाओं का पालन करें, जो सीमाएं हमारी सुरक्षा और कल्याण के लिए बनाई गई हैं, उनका उल्लंघन न करें, चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति क्यों ना हो। लक्ष्मण रेखा इसका प्रतीक है। सतर्क रहें, हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर साधु वेशधारी सज्जन नहीं होता। बाहरी आवरण देखकर किसी पर तुरंत विश्वास न करें। रावण का साधु वेश इसका प्रमाण है। विश्वसनीय सलाह को मानें। जब कोई हितैषी, कोई अनुभवी व्यक्ति हमें किसी खतरे से आगाह करे तो उसकी बात को गंभीरता से लें। लक्ष्मण की चेतावनियां इसी ओर संकेत करती हैं। मां सीता ने इस एक गलती की बहुत बड़ी कीमत चुकाई। उन्हें रावण की अशोक वाटिका में असहनीय कष्ट सहने पड़े। उन्हें अग्नि परीक्षा जैसी कठिन अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा और अंततः लोकापवाद के कारण उन्हें अपने प्रिय राम से पुनः वियोग सहना पड़ा और धरती माता की गोद में समाना पड़ा। उनका पूरा जीवन त्याग, तपस्या और बलिदान की गाथा है। और उस गाथा के बीच यह एक प्रसंग, यह एक गलती हमें उनके चरित्र की मानवीय गहराई और उस युग की जटिलताओं को समझने का एक और अवसर देती है। यह गलती उन्हें कमतर नहीं बनाती, बल्कि यह उनके चरित्र को और अधिक वास्तविक और अधिक रिलेटेबल बनाती है। यह हमें दिखाती है कि पूर्णता की मूर्ति भी कभी-कभी मानवीय भावनाओं के प्रवाह में बह सकती है। ये गलती उन्हें कमतर नहीं बनाती, बल्कि ये उनके चरित्र को और अधिक वास्तविक और अधिक रिलेटेबल बनाती है। ये हमें दिखाती है कि पूर्णता की मूर्ति भी कभी-कभी मानवीय भावनाओं के प्रवाह में बह सकती है, और यही मानवीयता, यही संवेदना उन्हें हमारे हृदयों के और करीब लाती है। सोचिए, यदि वे कभी कोई भूल न करतीं, तो क्या हम उनसे उतना जुड़ाव महसूस कर पाते? शायद नहीं। उनकी ये चूक उनके दैवत्व में एक मानवीय स्पर्श जोड़ती है। ये हमें आश्वस्त करती है कि यदि हम भी कभी भूल करते हैं तो हम अकेले नहीं हैं। महत्वपूर्ण ये है कि हम अपनी भूलों से सीखें, उनके परिणामों का साहस से सामना करें और धर्म के मार्ग पर अडिग रहें, ठीक वैसे ही जैसे मां सीता अपने संपूर्ण जीवन में रहीं। उनकी सबसे बड़ी गलती शायद यही थी कि उन्होंने एक क्षण के लिए अपने सहज विवेक पर अपनी तात्कालिक भावनाओं को हावी होने दिया। उन्होंने एक क्षण के लिए उस लक्ष्मण पर अविश्वास किया जो उनके लिए अपने प्राणों से भी बढ़कर थे। उन्होंने एक क्षण के लिए उस रेखा की मर्यादा को भुला दिया जो उन्हीं के रक्षक ने उनके लिए खींची थी। और उस एक क्षण का परिणाम कितना व्यापक हुआ, कितना विनाशकारी। एक संपूर्ण युद्ध, लाखों लोगों का संहार और स्वयं उनका जीवन भर का संताप। परंतु जैसा मैंने कहा, ये गलती उनके महात्म्य को कम नहीं करती, बल्कि ये हमें उनके त्याग की महानता का और अधिक एहसास कराती है। उन्होंने जो सहा वो शायद किसी और के लिए सहना संभव नहीं था, और इसी सहनशीलता, इसी पतिव्रत धर्म और इसी अटूट निष्ठा ने उन्हें देवी सीता बनाया, जगत जननी बनाया। उनकी ये कहानी हमें बार बार ये याद दिलाती है कि जीवन में हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहिए, विशेषकर तब जब हम पर दूसरों की सुरक्षा या कल्याण का दायित्व हो। एक छोटी सी असावधानी, एक छोटा सा गलत निर्णय, एक क्षण का आवेश हमारे और हमारे प्रियजनों के जीवन में कितना बड़ा संकट ला सकता है, इसका जीवंत उदाहरण है मां सीता का ये प्रसंग। तो अगली बार जब आप राम कथा पढ़ें या सुनें तो इस प्रसंग पर अवश्य विचार कीजिएगा। इसे केवल एक कहानी का हिस्सा मानकर आगे मत बढ़ जाइएगा। इसमें छिपे संदेश को, इसमें निहित चेतावनी को समझने का प्रयास कीजिएगा। मां सीता की ये गलती वास्तव में हमारे लिए एक कालातीत शिक्षा है, संयम की, विवेक की और मर्यादा की शिक्षा।
वो स्वर्ण मृग आज भी हमारे आसपास विभिन्न रूपों में घूम रहा है, कभी धन का, कभी पद का, कभी वासना का। वो मारीच की पुकार आज भी हमें भ्रमित करने का प्रयास करती है, कभी झूठी अफवाहों के रूप में, कभी स्वार्थी सलाहों के रूप में। और वो लक्ष्मण रेखा आज भी हमारे चारों ओर है, हमारे धर्म की, हमारे संस्कारों की, हमारी नैतिक सीमाओं की रेखा। प्रश्न ये है, क्या हम माँ सीता के अनुभव से सीख लेकर इन छलाओं से बच पाते हैं? क्या हम अपनी वाणी और अपने विवेक पर नियंत्रण रख पाते हैं? क्या हम उन मर्यादाओं का सम्मान करते हैं जो हमारे और समाज के लिए कल्याणकारी हैं? माँ सीता की सबसे बड़ी गलती पर चिंतन करते हुए हम वास्तव में अपने ही जीवन के निर्णयों और अपनी ही कमजोरियों पर चिंतन कर रहे होते हैं, और यही चिंतन हमें एक बेहतर मनुष्य बनने की प्रेरणा देता है। उनकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि गलतियों के बावजूद पवित्रता और सच्चाई का मार्ग अंततः विजय की ओर ले जाता है, भले ही वो मार्ग कितना भी कंटकाकीर्ण क्यों न हो। माँ सीता ने अग्नि में प्रवेश करके अपनी पवित्रता सिद्ध की, परंतु उनकी वास्तविक पवित्रता तो उनके चरित्र और कर्मों में निहित थी, जो किसी भी परीक्षा की मोहताज नहीं थी। तो आइए हम माँ जानकी को नमन करें, उनके त्याग को, उनके प्रेम को, उनकी सहनशीलता को, और हाँ, उनकी उस मानवीय भूल को भी जिसने हमें इतना कुछ सिखाया। क्योंकि कभी-कभी किसी महान आत्मा की एक छोटी सी चूक भी हम जैसे साधारण लोगों के लिए एक बहुत बड़ा पाठ बन जाती है। जय सिया राम, जय जय सिया राम।